डियर स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिलेशन एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को। इसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर 1 फंक्शंस तथा ऑन टू फंक्शंस फलन है। मीन्स कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन ये आपका एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर का फंक्शन दिया गया है जो 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शंस के रूप में है, जहाँ आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववत आर ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, इसको आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x ये आपका यहाँ पे दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन से अब हम 1 फंक्शन के लिए प्रूव करेंगे। तो 1 फंक्शन के आप जानते हैं कि आपका एक सेट है और ये आपका ये दूसरा सेट है। तो इस सेट का सभी एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है वह दूसरे सेट के एलिमेंट से आपका मैपिंग करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। तो आपका क्या फंक्शन हुआ, 1 फंक्शन हुआ। उसी प्रकार से यदि अकॉर्डिंग टू 1 फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पे एक एक्सिस लिया गया है। एक्स एक्सिस ये आपका है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिडिल पॉइंट में आप एक एक्सिस लिया गया है, इसको नाम दिया गया है कि y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, और एफ एक्स इक्वल टू 1/x ये आपका दिया गया और इसका कोऑर्डिनेट 0 है। इस प्रकार से अब 1 फंक्शंस के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 1 फंक्शंस के लिए लेंगे कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। आप जानते हैं कि x1 इक्वल टू x2 आपका क्या होता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, अर्थात अब एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/x1 इक्वल टू 1/x2। अब 1/x1 इक्वल टू 1/x2 लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2। तो ये आपका आ गया कि x1 इक्वल टू x2। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक फंक्शन का, प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक मैपिंग प्राप्त होता है, वो हो जाता है 1 फंक्शन। तो इस प्रकार से फलन के प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि एफ 1 फंक्शन है। अब क्या हमें प्रूव करना है ऑन टू फंक्शन को। तो ऑन टू फंक्शन के लिए जानते हैं कि किसी फलन के प्रत्येक एलिमेंट उसमें रिलेट करना चाहिए, लेकिन कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट हमें प्राप्त होता है जिसका डोमेन में कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार के एलिमेंट को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ से ऑन टू फंक्शन के देखेंगे तो y इक्वल टू 1/x और x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। तो y जो है वह इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब y जो है वह 0 के इक्वल नहीं है। तो 1/y यह किसका, r का एलिमेंट है, या 1/y r में बिलोंग करता है। बिकॉज क्योंकि 1/y अशून्य संख्या है, 1 जो y है वो अशून्य संख्या है। ठीक, उसके बाद सप्रांत का प्रत्येक एलिमेंट प्रांत के क्रमशः एक ही अवयव का इमेज या प्रतिबिंब है। यहाँ पे देखेंगे कि सहप्रांत का, मतलब सहप्रांत का जितना भी एलिमेंट है उसमें से वह एलिमेंट के, वह उस प्रांत के एलिमेंट के एक ही इमेज बनाता है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह ऑन टू फंक्शन नहीं है, अतः एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ से हमें 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन प्रूव हो गया। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा था कि यदि यहाँ पे जहाँ आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यदि प्रांत के आर को, जो आर है, आर मीन्स रियल नंबर को नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववत आर ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य है, इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे, कंडीशन सेकेंड को लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यदि प्रांत को आर जो है प्रांत को उसको n में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत जो है आर ही रहे, तो फंक्शन सच दैट n टेंड्स टू आर। n में नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को r में, रियल नंबर में चेंज किया जाएगा। यदि f एक 1 फंक्शन है और f का है एक 1 फंक्शन है, तो
वन फंक्शंस के अकॉर्डिंग से देखेंगे तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, आप जानते हैं वन कंडीशन से, और एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 को लिख सकते हैं 1/x1 इक्वल टू 1/x2। और जब 1/x1 इक्वल टू 1/x2 हो गया तो इसको हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2। और जब x1 इक्वल टू x2 में प्राप्त हो गया तो ये आपका वन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। अब यहाँ पे x1 x2 क्या है, अब x1 x2 जो है वो नेचुरल नंबर है, मीन्स नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, n इज ए नेचुरल नंबर, बट किंतु f इज नॉट ऑनटू फंक्शन, इसलिए यह तो वन फंक्शन है लेकिन ऑनटू फंक्शन नहीं है, तो ये आपका कंडीशन यहाँ से प्रूव हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर को देखेंगे। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलनों को, निम्नलिखित फंक्शंस को एकांकी मीन्स इंजेक्टिव तथा सर्जेक्टिव मीन्स ऑनटू फंक्शन गुणों की जांच कीजिए। इसमें से जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 तो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू x² द्वारा प्रदत्त फंक्शंस ऑफ सच दैट n टेंड्स टू r फलन है। इसमें से आपका जो फंक्शन दिया है कि fx इक्वल टू x², तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका फलन है कि फंक्शंस ऑफ n टेंड्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर, इसको, इस फंक्शन को नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है कि क्या यह वन फंक्शन है या ऑनटू फंक्शन है, मीन्स कि वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शंस की गुणों को जांच करना है। ठीक, उसके बाद से सेकेंड नंबर कह रहा है कि fx इक्वल टू x², इसमें से फंक्शन है कि fx इक्वल टू x², तो इसको फंक्शन सच दैट z टेंड्स टू z यहाँ पे, तो इस फंक्शन को क्या करना है, z मीन्स इंटीजर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है कि क्या यह वन फंक्शन है या ऑनटू फंक्शन है, और दोनों जो आपका डेरिवेटिव बन रहा है उसको इस गुणों के जांच करना है। उसके बाद से थर्ड नंबर है कि fx इक्वल टू x² द्वारा प्रदत्त फंक्शंस ऑफ सच दैट r टेंड्स टू r, इसमें क्या है कि r इज ए रियल नंबर के अकॉर्डिंग फंक्शंस को इसमें प्रूव करना है कि fx इक्वल x² कि fx इक्वल टू x² जो आपका फंक्शन दिया है वो क्या रियल नंबर के अकॉर्डिंग वह वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक, उसके बाद से फोर्थ नंबर है कि fx इक्वल टू x³, ठीक, fx इक्वल टू x³ द्वारा प्रदत्त फंक्शंस ऑफ n टेंड्स टू n फलन है। इसमें से क्या है कि n मीन्स नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका फलन दिया है कि fx इक्वल टू x³, तो इस नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग इस फलन पे आपको जांच करना है कि वन फंक्शन ऑनटू फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद फिफ्थ नंबर है कि fx इक्वल टू x³, जो फलन दिया गया है fx इक्वल टू x³ उसके अकॉर्डिंग प्रदत्त आपका जो फलन है कि f सच दैट z टेंड्स टू z, इसमें से z क्या है, z इज इंटीजर, तो इसमें इंटीजर के वैल्यू को इस फंक्शन में के अकॉर्डिंग इसको जांच करना है कि क्या ये वन फंक्शंस और ऑनटू फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि fx इक्वल टू x², ये आपका दिया गया है, जिसमें से प्रदत्त फंक्शंस ऑफ सच दैट n टेंड्स टू n एक फलन है, इसको नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है कि f सच दैट n टेंड्स टू n, यह जो है नेचुरल नंबर के फंक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले वन फंक्शन के लिए सॉल्व करें। तो वन फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे तो fx इक्वल टू x², ये आपका फलन दिया गया है कि fx इक्वल टू x²। अब वन फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे तो वन फंक्शन के लिए आप जानते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। ठीक, अब इस x1 और x2 को दोनों का हम स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर जब करेंगे तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद से x2 का स्क्वायर को प्रशांतर करेंगे तो हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। इसमें से x1, x2 क्या है, n के एलिमेंट, n इज ए नेचुरल नंबर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि a² माइनस b²,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला पुट करेंगे, इसको पहले कर ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप में, तो हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें फार्मूला पुट करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो इसी फार्मूला का यूज करके इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x1 प्लस x2 और दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यह दोनों आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे कि x1 प्लस x2 को कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा और हमें बचेगा, शेष बचेगा कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 मीन्स कि x1 जो है x2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो डोमेन का जो एलिमेंट है वो को डोमेन के एलिमेंट से आपका मैपिंग करता है, मीन्स उससे रिलेट होता है, उसका एक फंक्शन बनाता है। तो बिकॉज x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या है 0 से x1 प्लस x2 बड़ा है, इसलिए x1 x2 क्या है नेचुरल नंबर है। अतः यहाँ पे प्रूव हो गया कि f इज 1 फंक्शन। तो f क्या है 1 फंक्शन है। अब आंटू फंक्शन के लिए देखेंगे, आंटू फंक्शन क्या कह रहा है कि यहाँ सह प्रांत में ऐसे एलिमेंट है जो प्रांत के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सह प्रांत में ऐसे जो एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं जो दूसरे प्रांत के किसी भी इमेज का, किसी भी एलिमेंट का इमेज प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आंटू फंक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद से इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था फंक्शंस इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था, अब उसी के बेस पे फंक्शंस इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इसमें से आप नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व किए थे। और इसमें क्या करना है कि जेड मीन्स की इंटीजर के इक्वलिटी इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आंटू फंक्शन और 1 फंक्शन को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा। उसके बाद से थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फंक्शन आर टेंस टू आर इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो फंक्शंस आपका दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस फंक्शंस को रियल नंबर के अकॉर्डिंग 1 फंक्शन आंटू फंक्शन को सॉल्व करना है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर जो है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, फंक्शन दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त फंक्शंस सच दैट एन टेंस टू एन। जो आपका फंक्शन दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, उसको एन मीन्स नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है कि वो आंटू फंक्शन और 1 फंक्शन को सेटिफाइज कर रहा है कि नहीं। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, इसको भी जेड भी इंटीजर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आप इस फिफ्थ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से आइए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक, इसका महत्तम पूर्णांक एफ सच दैट आर टेंस टू आर, मीन्स कि रियल नंबर में वो क्या करता है टेंस करता है, न तो 1 फंक्शन है और न आंटू फंक्शन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स है यह न तो 1 फंक्शन है और न ही आंटू फंक्शन है, ठीक। जहाँ एक्स जो है क्या है एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि फंक्शन सच दैट आर टेंस टू आर इज ए रियल नंबर, जबकि फंक्शंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आपका यहाँ पे दिया गया है, जो क्या है यह 1 फंक्शन आंटू फंक्शन नहीं है, ठीक। तो अब क्या इसमें करेंगे, इसमें ये करेंगे कि एक्स का जो है तो एक्स के वैल्यू के स्थान पे कोई हम एक मान पुट करेंगे दोनों में, और मान पुट करके हम देखेंगे कि वह किस प्रकार का वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। एक्स के स्थान पे 1.3 को पुट करते हैं तो फंक्शन ऑफ 1.3 इक्वल टू 1 हमें प्राप्त होता है। उसके बाद से अब 1.3 हो गया और फंक्शन ऑफ 1.6 को पुट करते हैं तो इक्वल टू 1 के या इक्वल हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 पॉइंट हम लिया गया है, वो एक पॉइंट है कि 1.3 और दूसरा है 1.6,
प्रतिबिंब एक ही है, यह क्या है, इमेज एक ही है, इसलिए एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए 1.3 और 1.6 ये आपका विपरीत प्रतिबिंब हो रहा है, विपरीत आपका इमेज बना रहा है, इसलिए ये वन वन फंक्शन नहीं है। अब ऑनटू फंक्शन के लिए देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन एफ के प्रांत में एक्स जो है आर से बिलोंग करता है, का प्रतिबिंब एक ही पूर्णांक है, ठीक। अतः सप्रांत का एलिमेंट जो पूर्णांक इंटीजर न हो वह प्रांत के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। इस प्रकार से ये आपका प्रूव हो गया कि यह ऑनटू फंक्शन भी